पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, तांत्रिक क्रियाओं का क्या हमारे जीवन में बुरा असर पड़ता है? जी, तांत्रिक क्रियाओं का हमारे जीवन काल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, विभिन्न-विभिन्न प्रकार की तंत्र बाधाओं से काफ़ी इधर-उधर के चक्कर लगाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, वो बहुत पीड़ित हैं। जी, जी। उसमें वो लोग हैं, जो लोग पीड़ित हैं, वो लोग इन सब बातों को मानते हैं और जो लोग पीड़ित नहीं हैं, वो इन सब बातों को कुछ नहीं मानते। ये कहते हैं कुछ नहीं है। जबकि ये तांत्रिक क्रियाओं का मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये 5 प्रकार की विद्याएँ हैं तंत्र में। तो तांत्रिक क्रियाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन काल में मनुष्य जी, पर। इसमें मनुष्य की अवनति होती है, मनुष्य का कोई काम नहीं बनता, मनुष्य के सारे रोजगार के साधन बंद हो जाते हैं, जी, जी। मनुष्य की इनकम बंद हो जाती है, मनुष्य की शरीर के ऊपर भी जो उसकी मतलब पुष्ट शरीर होना चाहिए, वो पुष्टता खत्म हो जाती है। जी, जी। तो ये सब चीजें कुछ ना कुछ तंत्र बाधाओं में मतलब प्रयोग में लाई गई हैं, जिसमें शादी के द्वारा शादी के बंधन को बांध के शादी नहीं होगी इस बंदे व्यक्ति की, उस महिला की या उस व्यक्ति की शादी नहीं होगी, ऐसी संतान क्रियाएं भी हैं। उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति भी इसमें एक कारण है, संतान उत्पत्ति नहीं होगी, वंश वृद्धि नहीं होगी। जी, जी। इसके अलावा जो है आपकी इनकम ऑफ सोर्स है वो जी, बंद हो जाएगी, जी, जी। आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आप हार के डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ये तंत्र बाधा के द्वारा आजकल नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के द्वारा इम्पैक्ट फैलाया जा रहा है तो इन समाज में। समस्याओं का समाधान कैसे मिल सकता है? इस समस्या का समाधान धीरे धीरे प्राप्त हो सकता है जब इंसान अपनी कुंडली, अपने वास्तु, शुद्ध कुंडली शुद्ध वास्तु के उपाय करेगा, नियम करेगा, उसके पूजन करेगा, उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ निश्चित रूप से इन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और वो अपने जीवन के पथ को प्रगति के पथ पे ले जा पाएंगे। जी, हाँ, अगर वो जीवन के पथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जीवन के क्रम को सही करना चाहते हैं, जो लोग इस विद्याओं से पीड़ित हैं, तांत्रिक विद्याओं से पीड़ित हैं, वो इन पथों को, इन क्रमों को अपनाते हुए जो उपाय हैं, जो पूजन है, पाठ है, व्रत है, नियम है, जप है, ये जो पूजन है, इन पूजन को अपनाना पड़ेगा। अपनाने के बाद ही उनके जीवन में आशा की एक किरण जागेगी। हो सकता है 6 महीने बाद जागे, 3 महीने बाद जागे, 1.5 महीने बाद जागे, 1 साल बाद जागे, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जागे, लेकिन जागेगी अवश्य। जी। क्योंकि तंत्र बाधा का नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है, नेगेटिव एक रेस खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार आपको पॉजिटिव रेस भी खड़ी करनी है। जी। तो नेगेटिव रेस के सामने पॉजिटिव रेस भी खड़ी करनी है। तो जब पॉजिटिव रेस खड़ी हो जाएगी तो आपकी तंत्र बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी अपने आप। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। जी।